दोस्तों, हरियाणा एक ऐसा चुनाव है जिसमें कांग्रेस कैसे हार गई और बीजेपी कैसे जीत गई, इसका सवाल अभी तक पुख्ता तौर पर किसी को नहीं मिला है। मतलब सबकी अपनी अपनी थ्योरीज हैं, मेरी भी अपनी थ्योरी हो सकती है, कभी ये थ्योरी सही लगती है, कभी वो थ्योरी सही लगती है। कुल जमा बात यह है कि हरियाणा में बीजेपी ने सरकार कैसे बना ली, हरियाणा में बीजेपी कैसे जीत गई, इसको समझने में, परखने में अभी वक्त लगेगा। शायद कोई डेटा आए जिसके बाद पता चल जाए, या कोई ऐसा विश्लेषण आए जिसके बाद पुख्ता तौर पर पता चल जाए कि हरियाणा में आखिर कांग्रेस ऐसे कैसे हार गई और बीजेपी इतने आराम से पूर्ण बहुमत की सरकार कैसे बना गई, तो ही पुख्ता तौर पर कुछ कहा जा सकता है। लेकिन जब से चुनाव के नतीजे आए हैं तब से कांग्रेस ने इन्हें अस्वीकार कर दिया है। अमूमन हमारे देश में ऐसा होता नहीं दोस्तों, कोई भी पार्टी चुनाव हारती है तो वो सर झुकाकर चुनाव के परिणामों को स्वीकार करती है। लेकिन ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अटल बिहारी वाजपेयी को 2004 में एहसास नहीं था कि उनकी पार्टी कैसे हार गई, क्योंकि वो प्रधानमंत्री थे और उस वक्त भी किसी को अंदाज़ा नहीं था कि यूपीए यानी कि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बन जाएगी। और जब उनसे पूछा गया था कि आप कैसे हार गए, तो उन्होंने कुछ ऐसा ही जवाब दिया था, मतलब वर्ड टू वर्ड तो ये नहीं था, लेकिन उनका जवाब यही था कि हमें नहीं पता कि हम कैसे हार गए, उन्हें नहीं पता कि वो कैसे जीत गए। तो शायद वक्त लगे समझने में, जानने में कि हरियाणा में हुआ क्या। लेकिन फिलहाल हरियाणा को लेकर, हरियाणा के चुनावी नतीजों को लेकर कांग्रेस पार्टी अपनी शिकायतों का पुलिंदा लेकर चुनाव आयोग तक पहुंची है। चुनाव आयोग से कल कांग्रेस पार्टी ने मुलाकात की। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता, चाहे वो जयराम रमेश हों, चाहे हरियाणा के बड़े नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हों, या फिर हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और इसके अलावा पवन खेड़ा, तमाम लोग चुनाव आयोग से मिलने गए। चुनाव आयोग ने ही उनको वक्त दिया था। दरअसल तमाम शिकायतें कांग्रेस पार्टी की थी, जिसको लेकर एक पूरी लिस्ट, किस ज़िले से शिकायत आई, किस बूथ से शिकायत आई, किस तरह की शिकायत थी काउंटिंग को लेकर, वो लिस्ट कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग को सौंपी है। और चुनाव आयोग से क्या क्या शिकायतें की कांग्रेस पार्टी ने और कांग्रेस की आगे की रणनीति क्या है हरियाणा के रिजल्ट्स को लेकर, ये सब कुछ आप जानिएगा इस वीडियो में आगे। लेकिन जाहिर सी बात है दोस्तों कि अपनी तरफ से कांग्रेस पार्टी अपनी शिकायतें चुनाव आयोग के समक्ष रख रही है। लेकिन चुनाव आयोग के समक्ष ऐसी कई शिकायतें लोकसभा चुनाव के दौरान भी गई थी, लोकसभा चुनावों के वक्त भी गई थी। लेकिन उन शिकायतों का क्या हुआ, उनका निपटारा हुआ, नहीं हुआ तो कैसे हुआ, उससे क्या सीखा विपक्ष ने, ये अपने आप में एक सवाल है, एक पहेली है जिसका जवाब हमें मिलेगा नहीं। लेकिन फिलहाल चुनाव आयोग के पास वो कौन कौन सी शिकायतें हैं जो लेकर गई है कांग्रेस पार्टी, देखिए आप। आज केसी वेणुगोपाल जी, अशोक गहलोत जी, अजय माकन जी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जयराम रमेश जी, उदय भान जी और सिंघवी साहब भी थे, वो ऑनलाइन जुड़े। इलेक्शन कमीशन को हमने अवगत कराया। करीब 20 शिकायतें जो हमारे पास आई हैं, उनमें से 7 लिखित शिकायतें जो अभी आई हैं 7 कॉन्स्टिट्यूएंसीज से, जिसमें बैटरीज का खास तौर पे जो 99% बैटरीज दिखा रही थी काउंटिंग के दिन, और बाकी मशीनें जो सामान्य थी वो 60-70% दिखा रही थी, उससे हमने चुनाव आयोग को अवगत कराया। और चुनाव आयोग ने हमें ये आश्वासन दिया है, क्योंकि माकन जी ने और सिंघवी साहब ने एक मांग रखी कि वो तमाम मशीनें जिनके बारे में आज जिक्र किया है, शिकायत की है, उन मशीनों को सील कर दिया जाए, सिक्योर कर दिया जाए, जब तक इसकी जांच पूरी नहीं हो जाती। हमने चुनाव आयोग को ये भी कहा कि अगले 48 घंटे में हम बाकी शिकायतें जो हमारी एकत्रित हो रही हैं, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उदय भान जी इकट्ठी कर रहे हैं, वो तमाम शिकायतें भी हम अगले 48 घंटे में उपलब्ध करा देंगे चुनाव आयोग को। और उसके बाद वो सारी मशीनें सिक्योर कर दी जानी चाहिए, ताकि उससे कोई छेड़ाछाड़ी न हो सके जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती। और कोई सवाल? चुनाव आयोग ने हमें आश्वासन दिया है कि वो इस पूरे मामले को देखेंगे और उसका जवाब हमें लिखित में हर बिंदु का, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का अपने रिटर्निंग ऑफिसर से सलाह करके हमें वो जवाब देंगे। सर, इलेक्शन कमीशन ने एक लेटर भी लिखा था कांग्रेस प्रेसिडेंट को, जिसमें उन्होंने कहा है कि 20 विधानसभाओं से शिकायतें आई हैं, 7 से पूरे दस्तावेज आए हैं, और वो दस्तावेज अभी हम आपके सामने आपको जारी भी करने वाले हैं, जिसमें करनाल है, डबवाली है, रेवाड़ी है, पानीपत सिटी है, होडल है, कालका है और नारनौल है। ये तो जो लिखित जो दस्तावेजों के साथ जो हमने दिए दस्तावेज हैं, ये हम वहाँ दे चुके हैं। लेकिन अभी
13 और हैं जो शिकायतें आ रही हैं और वो भी हम अगले 48 घंटे में दे देंगे। इससे पहले छत्तीसगढ़ का भी पूरा मसला जो राजनांदगांव है, अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, वो भी इसी तरह की कंप्लेंट्स थी, उसका भी हमने इन्हें फिर से स्मरण कराया। आप उदयभान जी, एक मिनट उदयभान जी पूरा जिस तरह से पवन खेड़ा जी ने बताया, सारा इलेक्शन कमीशन के सामने सारे हमने मुद्दे रखे हैं कि किस तरह से ईवीएम हैक की गई है। मुख्यमंत्री ने खुद ने कहा कि सारी व्यवस्थाएं हर तरह से हर किस्म की हो चुकी हैं और हम सरकार बनाएंगे। तो ये पूरा एक संदेह का सारे प्रदेश में एक बहुत बड़ा एक संदेह हो रहा है और जिस तरह से 99% बैटरी हो नहीं सकती जो उसमें हुई है, वो एक बहुत बड़ा संदेह का कारण बना हुआ है कि ये ईवीएम इसमें हैक हुई हैं। और जो 99%, 95%, 90 से जो अबव हैं, उनमें सबसे ज़्यादा उनमें ही बीजेपी का सहारा हुआ है। जहाँ 60 और 70% है वहाँ पे ये नहीं जीत रहे। तो ये एक पूरा संदेह का कारण बना हुआ है कि ये कारण क्या है और ये 99% कैसे बैटरी चार्ज हो गई। जब पूरा दिन बैटरी इस्तेमाल होती है, कोई भी आप मोबाइल के रखें तो पूरा दिन आप रखोगे तो वो निश्चित तौर से वो डाउन होगी। 99% नहीं हो सकती किसी भी सूरत में। ये पूरा संदेह का कारण बना हुआ है। उसके बारे में हमने इलेक्शन कमीशन से कहा है, इलेक्शन कमीशन की ये साख का भी सवाल है, इस चीज़ को क्लियर करें कि क्या कारण है और हमें पूरे जनता के समक्ष इस बात को रखें कि इसका क्या कारण है। ये पूरा संदेह का और वीवीपैट की पर्चियां मिलान करने के लिए आरओ को बहुत सारी विधानसभा में कहा गया, लेकिन आरओ ने उस चीज़ को स्वीकार नहीं किया और वीवीपैट की पर्चियां नहीं मिलाई उस मशीन के साथ में। एक ये बहुत बड़ा कारण है कि वीवीपैट की पर्चियां हम ये चाहते हैं, हमने कहा कि वीवीपैट की पर्चियों का मिलान करें जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। एक मिनट हुड्डा जी बोलेंगे। हुड्डा साहब बोले। देखिए, आप भी थे, पूरा देश इस बात में आज संदेह है और ये जो नतीजा है हरियाणा का आश्चर्यचकित करने वाला है, क्योंकि हर आदमी समझता था कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। चाहे आप मीडिया के आदमी हो, चाहे आपके एक्सपर्ट हो, चाहे आईबी हो, चाहे कोई भी एजेंसी हो, सबकी ये रिपोर्ट सर्वे सारे सर्वे ये आए थे। लेकिन ये हुआ, पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होती है तो हर जगह कांग्रेस लीड करती है, ईवीएम की शुरू होती है तो कांग्रेस साइड करने जाती है। तो एक डाउट क्रिएट किए हुए हैं बहुत सारी, जैसे अध्यक्ष जी ने बताई कंप्लेंट है 20 के करीब है, बहुत सारी तो रिटर्न कंप्लेंट आ गई है और वर्बली बहुत आए हैं सबके। हमारे पास टेलीफोन आया जब काउंटिंग हो रही थी, कई जगह काउंटिंग डिले की गई है, कई जगह ये कहा गया बार बार पोस्टल बैलेट पहले गिनती की जाए, लेकिन कई जगह नहीं की गई, बाद में की गई। ऐसे कई कंप्लेंट्स हमने दी हैं और इलेक्शन कमीशन ने अश्योर किया वो सारे कंप्लेंट देख रहे हैं और जेल का